हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया पेपर लेकर आया हूँ। कौन सा पेपर? तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12। कौन सा लेकर आए हैं? क्लास 12 का लेकर आए हैं। और क्लास 12 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कक्षा 12 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2019। देखो, यही तो दिया हुआ है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2019 रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। आपका रसायन विज्ञान का पेपर कैसा आता है, क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, आप किस तरह से तैयारी करें कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस नंबर ला सकें। किस किस चीज़ की पढ़ाई करना अनिवार्य है, कौन कौन सा चीज़ हर बार पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, हमको कैसे लिखना है, इन सभी जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, सभी प्रश्नों के जवाब आपके इस वीडियो में दिए गए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप क्या कीजिए, पहले तुरंत ही क्या कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। लाइक यहाँ पे बना है, लाइक कर दीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ से शेयर कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं हम लोगों का प्रश्न कैसा आता है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, आप पहले भी बता चुके हैं कि समय कितनी देर का होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया होता है और पूर्णांक 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आप प्रैक्टिकल में पा जाते हैं। और ये रसायन विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र है, कक्षा 12 का। यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे निर्देश लिखा होता है, यहाँ पे देखिए। 1 मिनट, यहाँ पे आप देखिए, ये निर्देश दिया होता है। ये वाला निर्देश मतलब कुछ आपको निर्देश दिए जाते हैं जिनका आपको पालन करना रहता है। उसके बाद नोट पे यहाँ पे देख लीजिए, नोट भी आपको देखना रहता है कि यहाँ पे अनिवार्य क्या है, क्या ये सब लिखा रहेगा। तो निर्देश पहले पढ़ते हैं। निर्देश में दिया गया है, प्रथम के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी आपकी जो 15 मिनट ये बढ़ा के यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे देखो, ये 15 मिनट आपको बढ़ा के दे नहीं रहा है। तो जो 15 मिनट आपको बढ़ा के दे रहा है दोस्तों, तो उसको आपको क्या करना है, उसमें आपको पूरे प्रश्न पत्र को एक बार पहले पढ़ना है। फिर आपको समझ में आएगा कौन सा प्रश्न आपको करना है, कौन नहीं करना है। फिर आपको जब 3 घंटे मिलेंगे, उसको आपको क्या करना रहेगा, उसी में आप करेंगे। लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है, लेकिन बताया गया है कि आप 15 मिनट पढ़ सकते हैं। बहुत लोग तो पहुँचते ही तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, जो पढ़े होते हैं एकदम, उनके अंदर एकदम जोश होता है कि बस अभी तो हम चीर फाड़ के रख देंगे पूरे प्रश्न पत्र को। उस तरह का चीरना फाड़ना नहीं, मतलब हर प्रश्न को सॉल्व करके रख देंगे। अब देखिए नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब आपको एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कितना 1 नंबर दिया हुआ है। मतलब अगर इस वाले प्रश्न को आप करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसमें दिया हुआ है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हुए हैं। यानी ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको क्या करना है, इसमें 4 विकल्प दिए हुए होंगे और आपको उनको क्या करना रहेगा, चुन के उसके बाद आप अपने उत्तर पुस्तिका यानी अपने कॉपी में लिखिए। और आप राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा, आराम से लिखिए, कोई बात नहीं। आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 घंटे आपको मिल रहे हैं, 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मिटा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिल रहे हैं, तो कोई किसी बात की जल्दी नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ के प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, का आप लोग देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर का, सॉरी, यहाँ पे दिया है धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। तो आपको बताना है कि धातु न्यूनता वाला क्रिस्टल कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न आपका 1 नंबर का है, क्योंकि आपको इसमें केवल चुन के और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सेकेंड वाला, FeO। आपका कौन सा सही होगा, FeO। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको करना रहेगा। अब आप अपने उत्तर पुस्तिका में डालिए प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर, प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर, और उसके बाद फिर डालिए नीचे सेकंड नंबर FeO। इसी तरह से उसके बाद डालेंगे आप प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर, और उसके बाद उसमें देखेंगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है मोलर विलयन में 1 मोल विलेय रहता है। तो आपको ये बताना रहेगा कि मोलर विलयन में 1 मोल विलेय कितना रहता है। ये भी देखिए 1 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें भी दूसरा नंबर ही सही होगा कि 1 लीटर विलयन में, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ पे गा नंबर दिया हुआ है, तो आप डालेंगे प्रश्न नंबर 1 के गा का उत्तर। और ये भी देखिए कितने नंबर का दिया हुआ है दोस्तों, तो ये भी यहाँ पे 1 नंबर का दिया हुआ है। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर का दिया हुआ है। और इसमें आपको बताना रहेगा कि CuAgFe तथा जेन मतलब जिंक Zn में से कौन सी धातु शेष सभी को उनके लवणों से विस्थापित कर सकती है। तो आपको ये बताना रहेगा और इसको आपका उत्तर लिखना रहेगा। प्रश्न नंबर 1 के गा का उत्तर, उसके बाद नीचे ऑप्शन डाल के लिखना रहेगा। इसी प्रकार से अगला यहाँ पे देखिए, अगला दिया हुआ है कि घ नंबर यहाँ पे दिया हुआ है शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग की इकाई है। ये भी देखिए कितने नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे देखिए 1 नंबर का दिया हुआ है। कितने नंबर का दिया हुआ है? 1 नंबर का दिया हुआ है। तो आपको बताना रहेगा तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही है, मोल सेकेंड। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है अंगा नंबर, ये दिया हुआ है अंगा नंबर। और अंगा नंबर की अगर हम बात करें, 1 मिनट, अंगा नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो अंगा नंबर यहाँ पे लिखा है एलिफैटिक प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया से प्राप्त होता है। तो आपको बताना रहेगा तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा कि अल्कोहल प्राप्त होता है। और ये भी दोस्तों देखिए कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एस्कर्बिक अम्ल है। तो आपको बताना है एस्कर्बिक अम्ल क्या है। तो ये तो सभी को पता होता है कि एस्कर्बिक अम्ल क्या होती है, एक विटामिन होती है। तो ये आपको बताना रहेगा। ये भी कितने नंबर का है दोस्तों, तो ये भी 1 नंबर का है। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। 1 नंबर के इतने प्रश्न आते हैं, 1-1 नंबर के, जो आपके अब खत्म होते हैं। उसी प्रकार से अब देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब 2 नंबर स्टार्ट हुआ है। तो 2 नंबर पूरा प्रश्न इस वाले स्लाइड में नहीं, अगली में दिया हुआ है, इस वाले में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर, यहाँ पे देखो 2 नंबर। अब आपको डालना रहेगा प्रश्न उत्तर 2 के का उत्तर। आपको क्या डालना रहेगा, प्रश्न उत्तर 2 के का उत्तर। और आपको ये पूरा यहाँ पे पढ़ना रहेगा। ये पूरा पढ़ के उसके बाद उसको उत्तर देना रहेगा। जैसे लिखा है सोडियम धातु अंतः केंद्रित धन जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई a बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, आपको यही बताना रहेगा। ये देखिए कितना नंबर का है, 2 नंबर का। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई अच्छे से की है तो आप सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से अगर देखें तो प्रश्न नंबर 2 के खा का उत्तर अगर डाल के आप लिखेंगे तो यहाँ पे कौन सा, ये वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। और ये भी देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न मतलब 2 नंबर का आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा इनके एक प्रश्न को करने पे। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक बराबर इतना। विलयन स्थिरांक इन्होंने आपको यहाँ पे दे दिया है वायुमंडल पर डिग्री प्रति मोल। ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करके इनको बताना रहेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया का विलयन का परासरण दाब बताना है आपको। ठीक है। इसी प्रकार से अगर अगला देखें तो अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 के गा का उत्तर, प्रश्न नंबर 2 के गा का उत्तर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 के गा का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 m मतलब मिलियन मोल KCl विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकत्व 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर की पावर मतलब प्रति सेंटीमीटर है। अब -1 लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, अगर किसी की पावर -1 लिखा है तो इसका मतलब वो किस में लिखा है, बटे में लिखा है। तो यहीं पे लिखा है सीमेंस पर सेंटीमीटर है। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, क्योंकि ये अति लघुत्तरीय है। तो आपको ये भी करना रहेगा। उसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिया हुआ, घा नंबर दिया हुआ है। उसको अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे देखिए घा नंबर दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है घा नंबर
ये भी कितने नंबर का दिया हुआ है, 2 नंबर का दिया हुआ है। तो आपको डालना रहेगा प्रश्न नंबर 2 के घ का उत्तर, उसके बाद लिखना रहेगा पेप्टी कारक क्या है। आपको बताना है पेप्टी कारक क्या है और फेरिक हाइड्रॉक्साइड के अवक्षेपण के लिए उपयुक्त पेप्टी कारक बताइए। तो आपको यहाँ पे यह ध्यान दीजिए, पेप्टी पहले बताना रहेगा पेप्टी कारक क्या है, उसके बाद फेरिक हाइड्रॉक्साइड के अवक्षेपण के लिए उपयुक्त पेप्टी कारक बताना रहेगा आपको, ठीक है, उसी प्रकार से। और यहाँ पे फिर अगला प्रश्न आप देखिए 3 नंबर का यहाँ पे देखिए दिया नहीं हुआ 3 नंबर का, तो ये किस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी आपका अति लघुत्तरीय में है, ये भी आपका किस में है, अति लघुत्तरीय में है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ है कि किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 मतलब 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। उसके बाद फिर दिया है पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का क्या करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, तो आपको पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक इतना है। आपका जल का मोलल अवनमन यहाँ पे दे दिया है, स्थिरांक इतना दे दिया है। ये भी देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको ये भी कितने नंबर में, 2 नंबर में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 3 के खा का बात करें, तो प्रश्न नंबर 3 के खा क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है नष्ट समीकरण क्या है। आपको नष्ट समीकरण बताना रहेगा। और देखो नामक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये नामक इलेक्ट्रोड विभव विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो आपको क्या करना रहेगा, नामक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में क्या बताना रहेगा, संबंध बताना रहेगा। और दोस्तों ये भी ध्यान दीजिए 2 नंबर का है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको ज़्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 2 नंबर मिलेगा अगर आपने कर रखा है तो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, और अगर आप जानना चाहते हैं और विस्तार पूर्वक पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे लाइक कर दीजिए और यहाँ से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और जैसे ही आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तैसे ही हम आपको मतलब आपको यहाँ पे पूरी पढ़ाई मिलेगी। समझ में आए तो, नहीं आए तो आप फिर दोबारा उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। हर विषय की यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है 3 नंबर के गा का उत्तर। अब आप डालेंगे 3 नंबर गा का उत्तर, और उसमें देखिए क्या दिया है। इसमें दिया हुआ है उत्प्रेरण के माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको क्या बताना रहेगा, उत्प्रेरण के माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को एक उदाहरण देके आपको समझाना रहेगा। तो 2 नंबर का एक आप उदाहरण दीजिए, उसके बाद बताइए इसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ, उसी तरह से आपको करना रहेगा। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न नंबर घ में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने को समझाइए। ये भी देखिए कितने नंबर का दोस्तों दिया हुआ है, तो ये भी 2 नंबर का दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने को समझाना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना रहेगा। फिर देखते हैं अगला नंबर, यहाँ पे देखिए 4 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर, अब 4 नंबर स्टार्ट होगा तो 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि 4 नंबर में कितने। अब ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है, कितने में आ जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है, क्योंकि ये कितने नंबर का दे रहा है यहाँ पे देखिए ये 2 + 3 1 नंबर, मतलब 3 नंबर का ये पूरा दे रहा है। कितने नंबर का, 3 नंबर का। आप यहाँ पे देखिए उसके बाद प्रश्न नंबर 4 का क्या कहता है, उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न को करना रहेगा हम लोगों को। यहाँ पे बोल रहा है क्रोमाइट अयस्क से K2Cr2O7 निर्माण की विधि एवं रासायनिक समीकरण देते हुए। तो अगर आप क्या करते हैं, क्रोमाइट अयस्क से K2Cr2O7 निर्माण की विधि की रासायनिक समीकरण अगर केवल देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इसकी अम्लीय माध्यम में Kl से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर आप रासायनिक समीकरण भी लिखते हैं तो आपको 1 नंबर और मिलेगा, तब आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये आपको 2 जगह पे लिखा गया है, देखो 2 + 1, मतलब अगर आप क्रोमाइट अयस्क से K2Cr2O7 निर्माण की विधि एवं रासायनिक समीकरण देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। और उसके बाद इसकी अम्लीय माध्यम से Kl की अभिक्रिया तथा अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखते हैं तो आपको
1 नंबर और मिल जाता है, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार से देखिए तो ये भी कितने नंबर का है दोस्तों, तो 3 नंबर का है। तो आप डालेंगे प्रश्न नंबर 4 के ख का उत्तर, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपको 3 खंडों में दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपको 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों के आपको 1-1 नंबर मिलने वाले हैं। देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए क्या बोलता है, एनिलीन की कार्बिल एमीन, एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा 1 मिनट, हाँ, तथा हाइयोजिकनर हाइयोजनी, अरे सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है हाई नहीं, ये लिखा है डाई एजोनीकरण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको क्या लिखना है, डाई एजोनीकरण क्रिया का समीकरण लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न करने रहते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के गा का। तो 4 का गा क्या कह रहा है, तो 4 का गा कह रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 4 का गा कह रहा है योगात्मक तथा संघनन बहुलकन को उदाहरण द्वारा समझाइए। यहाँ पे बोल रहा है योगात्मक तथा संघनन बहुलकन को उदाहरण द्वारा समझाइए और आवश्यक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये आप जब पूरा करेंगे तब आपको यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे। आपको यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर, क्योंकि ये क्या है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ पे बात करें तो ये देखिए फिर दिया हुआ है 4 नंबर के घा का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 4 के घा का उत्तर आपको डाल के लिखना रहेगा। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर घा का, यहाँ पे लिखा है साबुनीकरण का रासायनिक समीकरण देते हुए। यहाँ पे देखिए साबुनीकरण का क्या बोल रहा है, आप साबुनीकरण का रासायनिक समीकरण देते हुए साबुन की निर्मल क्रिया को समझाइए। क्या करना है आपको, साबुन की निर्मल क्रिया को समझाना है। ये देखिए कितने नंबर में दिया हुआ है, तो ये 1 + 2 मतलब 3 नंबर का, यानी आप क्या करते हैं, साबुनीकरण का रासायनिक समीकरण देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, और उसके बाद देते हुए साबुन की निर्मल क्रिया को भी अगर समझाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 नंबर और मिलता है, आप 3 नंबर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये करना रहेगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अब आ जाता है 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ पे देखिए 5 नंबर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है आपको। अब 5 नंबर में क्या पूछ रहा है, 5 नंबर में पूछ रहा है का नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 के का उत्तर आपको डालना रहेगा, और इसमें लिखा है प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पे बोल रहा है प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, N2 व H2 के उत्पादन की दर क्या। अब देखना आधा प्रश्न यहीं पे, आधा प्रश्न यहाँ पे, क्या होगी, देखना यहाँ पे लिखा है क्या होगी यदि के का मान कितना दे दिया जाए, के का मान 2.5 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर सेकंड हो। तो आपको ये बताना रहेगा ये कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का है। ये भी किस में आ जाता है, तो ये दोस्तों दीर्घ उत्तरीय में आ जाता है। दीर्घ और लघु दोनों के बीच में आता है, मतलब ज़्यादा ना दीर्घ ही रहेगा और ना ज़्यादा लघु ही रहेगा। तो ये आपको 4 नंबर का मिलेगा, आपको ये करना रहेगा। उसी प्रकार से अगर देखें तो अगला भी दिया हुआ है, अगला 5 नंबर, प्रश्न नंबर 5 के खा का उत्तर आपको डाल के यहाँ पे लिखना रहेगा। ये लिखा है कैल्कोपाइराइट कैल्कोपाइराइट से फोफले कैल्कोपाइराइट से फोफलेदार तांबा प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये प्रश्न जो है हमें याद है, ये आपका प्रश्न 2011 में भी पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो ये 2011 में भी पूछा गया था। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो हो सकता है इस बार आप में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पे कैल्कोपाइराइट से फोफलेदार तांबा प्राप्त करने की क्या बताना है, विधि का रासायनिक समीकरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पे चित्र भी बनाना है। ये कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर अगला देखें तो प्रश्न नंबर गा, 5 नंबर, प्रश्न नंबर 5 के गा का उत्तर। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए
इसमें 2+2 मतलब आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेगा। अब आप देखें कहाँ से कहाँ तक, तो ये लिखा है समन्वय संख्या 6 के ज्यामिति तथा प्रकाशिक समन्वयता प्रदर्शित करने वाले उप संयोजन यौगिक। यहाँ पे देखिए उप संयोजन यौगिक, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए उप संयोजन यौगिक का एक एक उदाहरण दें। तो आपको क्या करना है, एक एक उदाहरण देना है और संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम भी आपको लिखना है। तो यानी आप क्या करते हैं, अगर उदाहरण देकर पूरा IUPAC नाम भी लिख देते हैं तो आपको 2+2 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 5 के घ का उत्तर, तो आपको लिखना रहेगा एरिल हाइला एरिल हाइलाइट की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रति प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देते हुए क्रिया विधि को समझाइए। आपने प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो पढ़ी ही होगी कि नहीं पढ़ी है। आप अगर कक्षा 11-12 में आ गए और आपने ये नहीं पढ़ी तो आपके लिए सब कुछ बेकार है। आपको पढ़ना रहेगा। अभी आगे चल के आपसे पूछेगा कि क्या होता है, उसके बाद ये दे देगा कैसे प्राप्त करेंगे। ये अभिक्रिया बहुत ज़रूरी है और ये केवल एक लॉजिकल होता है। आप एक बार समझ जाएं फिर आपको करने में बहुत आसानी होगी। हम बता रहे हैं आपको कि सारी चीज़ें इतने आसानी से होंगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि अरे इतना आसान था कैसे। बहुत ही आसानी से आपको पूरा क्या हो जाएगा, सही निकल जाएगा और जैसे ही सही निकल जाएगा आप क्या करेंगे, अच्छा नंबर पा जाएंगे। इसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 ये दीर्घ उत्तरीय आ गया। यहाँ पे देखिए ये कितने नंबर का, 3+2 मतलब 5। यहाँ पे देखिए 5 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और सभी को एक एक नंबर का दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना। तो उसी तरह से अगर बात करें तो ये 5 नंबर के अब देखना 6 नंबर के का में 2 प्रश्न दिए गए हैं अथवा करके। मतलब अगर आपकी मर्जी है, आप जानते हैं तो ये वाला कीजिए, अगर आप ये वाला नहीं जानते तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों नहीं करना है, दोनों नहीं करना है, दोनों नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अथवा का मतलब या फिर ये करो या फिर ये करो, दोनों में से किसी एक को कर लो आप, दोनों में से किसी एक को कर लो। तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पे क्या पूछता है। प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न नंबर 6 के का उत्तर आपको डालना रहेगा। प्रश्न नंबर 6 के का उत्तर ये इतना दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 के का उत्तर इसमें दिया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से एथेनॉल प्राप्त करने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल अल्कोहल के हाई एथिल ईथर बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से क्या करना है, एथेनॉल प्राप्त करने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आप अगर आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ा है तो आपको ये करना बहुत आसान है और कोई बड़ी बात नहीं। आपको यहाँ पे 3 नंबर इसके मिल जाएंगे। तथा लगा है, तथा एथिल अल्कोहल में डाई एथिल ईथर बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें भी आपको कितने नंबर मिलने वाले, 2 नंबर। तो बड़े आसान आसान से प्रश्न हैं, आप आराम से कर ले जाएंगे, भरोसा रखिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो आप पढ़ लीजिए अभी एक बार। इन सभी से प्रश्न आपके आने पक्के हैं। अगर मान लो आपको वो नहीं आता तो आप दूसरा वाला कर लो। यहाँ पे दिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रासिग प्रक्रम तथा डाउ प्रक्रम फिनाल प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा फिनाल के एसिटिलीकरण तथा ये लिखा है बेंजाइलीकरण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आपको यहाँ पे देखना 5 नंबर मिलेंगे अगर आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में से और क्या करते हैं, रासिग प्रक्रम का डाउ प्रक्रम फिनाल प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे इतना लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे। ये 2-3 प्रश्न में हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं तो फिनाल के एसिटिलीकरण तथा बेंजीनीकरण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो अगर आप ये दोनों लिखते हैं तो आपको 2 नंबर और मिल जाते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए, हमने कहा नहीं था कि यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ गया। ये देखिए क्या होता है जब, केवल समीकरण आपको लिखना है। क्या होता है जब, आपको यहाँ पे समीकरण देखना है और यहाँ पे आपको 5 तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। और मेरे भाई जब अगर आपको 5 तरह के प्रश्न दिए जाएंगे तो आप समझो अगर पूरा 5 नंबर का है और आपको 5 तरह के प्रश्न दिए जाएंगे तो आपको एक एक नंबर मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक समीकरण पे 1 नंबर आपको मिलेगा। जैसे फर्स्ट नंबर समीकरण में आपको दे रहा है कि एथेनल
एथेनॉल की क्रिया HCN से होती है तो क्या होता है? अगर एथेनॉल की क्रिया हम HCN से करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? आपको ये आना बहुत ज़रूरी है, क्या होता है, क्या प्राप्त होता है? तो ये सब आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे कितने 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएँगे। दूसरा कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर और मतलब 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। एसीटोन की क्रिया NaHSO3 से होती है तो आप क्या करना है कि आपको यहाँ पे बताना है कि एसीटोन की क्रिया जब Na मतलब सोडियम HSO3 से होती है तो क्या प्राप्त होता है, आपको ये बताना रहेगा। अभिक्रिया ही केवल बतानी है, आपको कुछ लिखने-उखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 2 नंबर उधर और 3 नंबर देखिए यहाँ पे मिल जाएँगे क्योंकि 3, 4, 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इसी प्रकार से अगर तीसरा नंबर पूछे तो देखें तो तीसरा नंबर कह रहा है एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से होती है तो क्या होता है, तो आपको ये बताना रहेगा। 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। अगला प्रश्न देखें तो अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि फार्मेल्डिहाइड की क्रिया NH3 से होती है तो फार्मेल्डिहाइड की अक्सर पूछ लेता है। आप देख लीजिए हर प्रश्न पत्र में पूछ ही लेता है फार्मेल्डिहाइड की। तो आपको बताना रहेगा फार्मेल्डिहाइड की क्रिया जब NH3 से होती है तो आपको क्या प्राप्त होता है। उसके बाद अगर अगला देखें तो यहाँ पे दिया है बेंजल्डेहाइड। ये भी देख लीजिए बेंजल्डिहाइड भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि बेंजल्डिहाइड की गर्म H2SO4 से अगर क्रिया कराई जाए तो क्या होता है, तो आपको ये बताना रहेगा। ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? टोटल 5 नंबर। अगर आप पाँचों अब क्रिया करा ले रहे हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। या फिर अथवा करके दिया है कि अगर आप वो पाँचों नहीं करना चाहते तो नीचे आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको क्या कर दिए गए हैं, दिए गए हैं। ये देखिए अथवा करके दिया, अगर आप वो 5 नहीं करना चाहते तो आप 5 ये कर सकते हैं। कौन से? ये वाले कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे प्राप्त करेंगे रासायनिक, केवल रासायनिक समीकरण देना है कि कैसे प्राप्त करेंगे। ये भी 5 प्रश्न दिए रहेंगे आपको, एक एक नंबर के उसी तरह से करने रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनोन कैसे प्राप्त करें। तो आपको अभिक्रिया करा के देना रहेगा कि बेंजोइक अम्ल से किससे अभिक्रिया कराएं कि हमें बेंजोफिनोन प्राप्त हो। उसी तरह से अगर दूसरा नंबर देखें तो दूसरा नंबर भी जब आप करते हैं तो आपको 1 नंबर और मिलेगा। 1 नंबर ऊपर 2, 3, 4 और एक और है वो 5 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है एसीटिल, एसीटिल क्लोराइड का एसीटिल क्लोराइड से हमें एसीटिल डिहाइड प्राप्त करना है। एसीटिल अरे सॉरी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है एसिटिल्डिहाइड आपको प्राप्त करना रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए केमिस्ट्री में थोड़े टफ टफ नाम होते हैं, अगर हिंदी में लिखे होते हैं तो अब तोड़ के पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे और दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे तीसरा नंबर आपको यहाँ पे तीसरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बताना रहेगा फार्मेल्डिहाइड से बैकेलाइट कैसे प्राप्त करें। फार्मेल्डिहाइड से किस चीज़ की क्रिया कराएं कि हमें बैकेलाइट प्राप्त हो जाए। उसी तरह से आपको 4 नंबर बताना रहेगा। 4 नंबर में पूछा गया है एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करें। तो आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने 4 प्रश्न दिए हुए हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 4 प्रश्न देखिए यहाँ पे दिए नहीं गए हैं, 1 से स्टार्ट करो और 4 तक देखें तो 4 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 5वां नंबर इधर आपको दिया हुआ है। 5वां नंबर यहाँ पे ये तो आपको बता ही दिए हैं एसीटोन से ये वाला देखिए यहाँ पे ये आपको बता ही दिए एसीटोन से क्या क्लोरीटोन प्राप्त करना है। उसके बाद 5वां नंबर कह रहा है कि एसीटोन से मेसिटिलीन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? मेसिटिलीन प्राप्त करना है। तो यहाँ पे भी आपको 1 नंबर मिलेंगे, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर देखिए ये 7वां प्रश्न, जो आपके दीर्घ उत्तरीय दिए होते हैं वो अथवा करके दिए होते हैं। मान लो आपको एक ना आता हो तो आपके तो पूरे 5 नंबर चले जाएंगे, लेकिन इसीलिए यहाँ पे अथवा करके दिया जाता है कि अगर आपको ना आता हो तो आप क्या करें, आप दूसरा प्रश्न कर सकें। आप दूसरा प्रश्न क्या कर सकें, कर सकें। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे 7 नंबर का उत्तर आपको डालना रहेगा और ये टोटल कितने नंबर का है, तो ये टोटल 5 नंबर का है। कितने नंबर का है दोस्तों, तो ये 5 नंबर का है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है और यहाँ पे देखिए ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का। 2 + 1 + 1 मतलब 2, 1 3, 1 4, 1 5 नंबर का। मतलब यहाँ पे आपको 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे देख लेते हैं
ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि आपको आनी जरूरी है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा NaHNO3 के निर्माण की रासायनिक समीकरण का समीकरण एवं चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको क्या बताना है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा इसका चित्र भी बनाना है, उसके बाद समीकरण भी बताना है। उसके बाद फिर आपको इस तरह से मतलब दीर्घ उत्तरीय है तो आपको ये बताना रहेगा कि पहले हमने ये लिया, फिर इसको इससे अभिक्रिया कराई, फिर ये इतना इधर गया, इतना उधर गया। तो इस तरह से आपको बताना रहेगा। अगर आप अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, रचनात्मक विधि, संरचनात्मक विधि, सभी चीज़ें जानते हैं कि लिखना क्या है, अभिक्रिया केवल कैसे करानी है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण की रासायनिक समीकरण एवं चित्र सहित वर्णन कीजिए। उसके बाद HNO3 की फास्फोरस, सल्फर एवं आयोडीन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको ये बताना है कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, मान लो ये आपको नहीं आता है, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन अथवा करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर अथवा करके देखें तो अथवा करके यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला सल्फ्यूरिक अम्ल, रुक जाओ एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण से शीर्ष कक्ष विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। आपको दोनों में ही चित्र बनाने हैं, चाहे ये करो और चाहे ये करो, आपको क्या करना है, दोनों में ही चित्र बनाने हैं। और आपको दोनों नहीं करने, आप केवल एक ही करेंगे। कौन सा करेंगे, चाहे ये करेंगे और चाहे ये करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, H2SO4 की PCl5 तथा P2O5 से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको ये भी बताना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कितने नंबर का, 5 नंबर का, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय है। अब देखिए 5 नंबर का वहाँ पे मिल गया। अब 7 नंबर का खा करके दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 7 नंबर का खा करके दिया हुआ है। सॉरी, ये देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 नंबर का खा। थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट अपना देख लो। अब उसके बाद देखिए ये भी क्या किया है, अथवा करके, क्योंकि भाई 5 नंबर का अगर आपको नहीं आता होगा तो ये तो छूट जाएगा, 5 नंबर आप नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इसको 5 नंबर का दे देते हैं और अथवा करके देते हैं। जो 5 नंबर का बड़ा प्रश्न होता है उसको अथवा करके देते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 7 के खा का उत्तर आपको देना है। इसमें दिया है, उदाहरण देते हुए बताइए कि मोनो सैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपको ये बताना रहेगा कि आपके जीवन में इसका क्या महत्व है और आप इनसे क्या समझते हैं। अगर आप महत्व बताते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए कितने नंबर, 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और इनको क्या करना है, अगर आप समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर और मिलेंगे, मतलब टोटल 5 नंबर आपको मिलने हैं। उसी प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे दिया है कि विटामिन, विटामिन से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि विटामिन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विटामिन से आप क्या समझते हैं, जल में विलेय विटामिन के नाम पाए जाने के स्रोत। ठीक है, जल में विटामिन के नाम पाए जाने के स्रोत, महत्व एवं इनकी कमी होने वाली बीमारियों का क्या कर दिए, उल्लेख कीजिए। तो आपको ये करना रहेगा। ये 1+4 नंबर का है, तो विटामिन से आप क्या समझते हैं, अगर ये आप बता दिए तो आपको कितने नंबर, 1 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप पूरा बता दे रहे हैं तो आपको 4 और मिल जाएंगे, मतलब टोटल आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पेपर कैसा आता है इन सभी चीज़ों का। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे लाइक, और यहाँ से आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप चिंता मत कीजिए, आपके हर प्रश्न का जवाब यहाँ पे मिलेगा। और ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।